तो हेलो एनिमे लवर्स, आज हम करेंगे सोलो लेवलिंग का एपिसोड 3 एक्सप्लेन, क्योंकि आपने एपिसोड 1 और 2 एनिमे स्टाइल में देख ही लिया होगा। तो हम एपिसोड 3 से ही कंटिन्यू करेंगे। तो एपिसोड 2 के एंडिंग में हमने देखा था जिनो की मौत होने से 0.2 सेकंड पहले एक स्क्रीन पॉपअप हुई थी जिसमें लिखा था अगर आप प्लेयर बनना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करो। जिनो यस पर क्लिक कर देता है और एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। अब हम देखेंगे एपिसोड 3 में उसके आगे। तो जिनो की आँख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है और वो अपने आप को देखकर चौंक जाता है कि वो जिंदा कैसे है। तभी उसके पास एक विंडो खुलती है। वो सोच ही रहा होता है कि ये क्या है। तभी जिनो के पास एक बंदा आता है और वो कहता है आखिरकार तुम्हारी आंखें खोली गई। जिनो कहता है तुम कौन हो। तब वो बंदा कहता है मैं हंटर्स गिल्ड का इंस्पेक्टर हूँ। जिनो मन में सोच ही रहा होता है कि इंस्पेक्टर का मेरे पास क्या काम है। तभी इंस्पेक्टर कहता है कि तुम यहाँ 3 दिन से पड़े हुए हो। जिनो के मन में काफी सवाल थे, जैसे कि वो हॉस्पिटल में कैसे आया। जिनो उस इंस्पेक्टर से पूछता है कि जोई और मिस्टर संग के साथ क्या हुआ, क्या वो सेफ है। इंस्पेक्टर कहता है हाँ वो सेफ है, लेकिन मिस्टर संग का एक हाथ कट चुका है, इसलिए शायद वो हंटर से रिटायर ले लेगा। और जोई की स्टेटमेंट चल रही है क्योंकि वो काफी डर चुकी थी। और इंस्पेक्टर ये भी कहता है कि डबल डंजन के अंदर सिर्फ 6 ही लोग बचे थे। हालांकि हंटर्स हंट के लिए जाते हैं तो उनके आसपास बहुत सारे खतरे होते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही सीरियस मैटर हो गया। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई नहीं था। तुम वाटर के बीच पड़े हुए थे और तुम्हारा काफी खून निकल चुका था और तुम्हारे आसपास कुछ भी नहीं था, ना कोई टैचू ना कोई और। जिनू इसे सुनकर शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इंस्पेक्टर कहता है कि हमें भी नहीं पता, लेकिन हमने वहाँ से भागने वालों का स्टेटमेंट देखा तो सभी का सेम ही था कि वहाँ पर बहुत सारे टैचू थे और बहुत पावरफुल थे। इन सभी की बातों से हमें यकीन करना पड़ा। इंस्पेक्टर जिनू से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें डबल अवेकिन मिली है। जिनू मन में सोचता है क्या डबल अवेकिन। तो इंस्पेक्टर उसे बताता है कि ह्यूमंस को अवेकिन पावर रिसीव होती है तब उसके जो हंटर स्टेट है वो सेट हो जाते हैं, तब उन हंटर्स का पावर अवेक हो जाता है पहली बार के बाद। कुछ केस में तो सी रैंक वाला हंटर डायरेक्टली ई रैंक पे पहुंच जाता है और ई एंड बी रैंक वाले हंटर डायरेक्टली एस रैंक पे पहुंच जाते हैं। तो फैक्ट ये है तुम्हारे सामने कुछ ऐसा हो सकता है। उसके बाद इंस्पेक्टर जिनो को एक चीज देते हुए बोलता है कि ये मैजिक पावर डिटेक्टर है, इसके ऊपर बस तुमको अपना हाथ रखना है जिससे कि हमें तुम्हारे मैजिक पावर के बारे में पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर अपने मन में सोच ही रहा होता है कि अगर वहाँ कोई ऐसा मॉन्स्टर था जो कि सबकी फाड़ दिया था, हमें सबको फाड़ दिया था, तो वहाँ पर सर्वाइव करने वाला कोई नॉर्मल हंटर नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन को सिर्फ एस रैंक वाले हंटर ही हैंडल कर सकते हैं। जिनो अपना हाथ उस डिटेक्टर पर रखता है तो डिटेक्टर में जिनो की पावर सिर्फ 10% शो होती है। तब इंस्पेक्टर सोचता है कचरा कचरा ही रहेगा। इंस्पेक्टर जिनो से कहता है हम तुम पे बेमतलब शक किए। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिनो कहता है क्या वो इंस्पेक्टर इस स्क्रीन जैसी चीज को नहीं देख पाया, क्या मुझे उसे बताना चाहिए था। वो कहता है कि मेरा एक पैर व हाथ कट चुका था, फिर ये सही सलामत कैसे है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सपना है या हकीकत। फिर वो जैसे ही उस स्क्रीन को देखकर टच करने जाता है उतने में ही उसकी सिस्टर आ जाती है और कहती है भाई आप क्या कर रहे हो, आप हर बार डंजन में जाके घायल होके क्यों आते हो, अगली बार आप घायल होके आए तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के काम करना शुरू कर दूंगी। जिनो सॉरी कहता है और अपने सिस्टर से पूछता है कि क्या तुम इस स्क्रीन जैसी चीज को देख रहे हो, जिस पर उसकी सिस्टर कहती है तुम्हारे सर पे भी चोट लगी थी क्या, मुझे ऐसी कोई चीज यहाँ पर नहीं दिख रही। जिनो उससे पूछता है अगर तुम्हें अनरेड मेल पढ़ना हो तो तुम क्या करोगे। तो वो कहती है मैं मेल बॉक्स को ओपन करूंगी और ये कह के वो यहाँ से चली जाती है। उसके बाद जिनो उस मेल बॉक्स को ओपन करता है तो वहाँ पर लिखा होता है कि तुम्हें डेली मिशन को कंप्लीट करना है जो कि है ताकतवर बनना। के बाद स्क्रीन चेंज होती है और वहाँ पर लिखा होता है प्लेयर्स की ग्रोथ में सिस्टम हेल्प करेगा, अगर वो सिस्टम के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद जिनो के पास एक पोल आ जाता है, उसमें लिखा होता है तुम्हें डेली मिशन में पुशअप रनिंग एक्सेट्रा चीजें करनी होंगी और साथ ही एक टाइमर भी स्टार्ट होता है। लेकिन जिनो इसे इग्नोर करके वापस अपने बेड पर सो जाता है। लेकिन जब वो सोकर उठता है तो सिस्टम उसे बताता है कि तुमने मिशन कंप्लीट नहीं की है, इसकी वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तभी उसका बेड हिलता है और दूसरी जगह यानी कि एक रेगिस्तान जैसी चीज पर टेलीपोर्ट होता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसे 4 घंटे सर्वाइव करना होगा। तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर जिनू के पीछे पड़ जाता है। जिनू लगातार 4 घंटे तक भागता ही रहता है उस मॉन्स्टर से बचकर और उसके 4 घंटे कंप्लीट होने के बाद वो सीधा हॉस्पिटल में आता है और सिस्टम उसे बताता है कि उसकी पेनल्टी कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमें 4 दिनों का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ 2 नर्स आपस में बात कर रही थी। क्या तुम्हें पता है यहाँ पर जो पेशेंट है जिनू नाम का वो दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है। दूसरी नर्स कहती है मैं उसे रोज रनिंग करते वक्त देखती हूँ और मैंने डॉक्टर से ये भी सुना है जो हंटर्स होते हैं वो जल्दी रिकवर होते हैं नॉर्मल ह्यूमन से। तो हम जिनू को देखते हैं, वो कहता है मैंने यहाँ पर कुछ चीजें पता कर लिया है। फर्स्ट एक स्क्रीन कोई इल्यूजन नहीं है और इसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, और दूसरा मिशन कंप्लीट करने के बाद मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं। फिर वो स्क्रीन पर एक रिवॉर्ड चूज करता है स्टेटस रिकवरी का, जिससे कि उसकी एक्सरसाइज से करने
वाली थकावट तुरंत ही दूर हो जाती है। इसके बाद जिन्हों बताता है कि यहाँ पर एक स्टेटस पॉइंट है और यहाँ पर एक रैंडम बॉक्स भी है जहाँ पर से रैंडम में रिवॉर्ड्स मिलते हैं और इस स्टेट पॉइंट का यूज करके मैं अपने कैरेक्टर को बेटर बना सकता हूँ और जैसे जैसे मैं अपने कैरेक्टर का स्टेट लेवल बढ़ाऊंगा वैसे मैं बहुत ज्यादा पावरफुल होते जाऊंगा, जैसे कि एक वीडियो गेम में होता है। तो जिन्हों हॉस्पिटल के बाहर एक स्टेशन के पास जाता है क्योंकि उसे रिवॉर्ड के थ्रू एक की मिली होती है जिससे कि उस की का यूज करके वो एक डंजन को खोल सकता है, लेकिन वो ओनली चेक करने आया था कि ये सच में वर्क करती है या नहीं। वो सोचता है कि अगर कोई डंजन में खतरा हुआ तो वो अपने स्पीड पावर का यूज करके भाग जाएगा। तो जैसे ही उस डंजन के अंदर जाता है उसका एंटर गेट बंद हो जाता है और इसे देखकर जिन्हों काफी डर जाता है। उसे सिस्टम विंडो से पता चलता है कि उसके बाहर निकलने के बस दो ही रास्ते हैं, एक तो रिटर्न क्रिस्टल और दूसरा डंजन के बॉस को मारना। अब उसके पास रिटर्न क्रिस्टल तो नहीं था, यानी कि उसे बॉस को किल करना होगा। जिन्हों सोच ही रहा था कि ई रैंक मॉन्स्टर को मारने में उसकी फट जाती है तो मैं डंजन के बॉस को कैसे मारूंगा। और इसके साथ ही एपिसोड 3 यहाँ पर एंड हो जाती है। एपिसोड 4 जल्दी ही लाऊंगा अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आप जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।